Hello my dear students, I am Pramod Kumar Sir के welcomes you again in my YouTube channel Mac Learning Point। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में। लोड के बारे में समझेंगे हम कि लोड क्या होता है, कितने टाइप के लोड होते हैं। तो टाइप ऑफ लोड समझने से पहले हमें समझना होगा डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार। अगर ये डायमेंशंस आप अच्छे से समझ जाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोड हमारा किस तरीके से लगेगा और जो लोड लग रहा है वो हमारा कौन सा लोड होगा। ठीक है। और इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने कवर कर लिया था अजम्पशंस तक। अजम्पशंस हम लोगों ने देखे थे। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर कोई भी इक्वेशन ड्राइव करनी है तो इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। तो उन अजम्पशंस के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी डायमेंशंस ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार। ये हमने यहाँ पे प्रिज्मेटिक बार लिया है। अगर यहाँ पे हम इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका जो क्रॉस सेक्शन कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर है। इसको इस तरीके से बना देते हैं हम। ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये इस तरीके का क्रॉस सेक्शन हो गया रेक्टेंगुलर। तो यहां पर जो एक्सेज होंगे, एक्सेज हमारा ये वाला जो एक्सेज है वो एक्स एक्स और ये वाला जो एक्सेज है वो वाई वाई एक्सेज हो गया। ठीक है। ये जो क्रॉस सेक्शन हमने यहां पे बनाया है ये कौन सा है, ए बी सी डी। तो ये हो गया ए बी सी डी। इसी को हमने यहां पे प्रोजेक्ट किया है। तो ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन हो गया। तो ये हमारा क्या है, प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक बार कौन सा होता है, जिसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशंस क्या रहती हैं, थ्रू आउट द लेंथ सेम रहती हैं। मतलब यहां पे जो क्रॉस सेक्शन रहेगा वो हमारा यहां पे भी सेम रहेगा। अगर हम बीच में भी कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं, यहां पर मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूं ये वाला, तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो भी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्या है, जो प्रिज्मेटिक बार है हमारा नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन से मिलकर बना होता है। यहां पर क्रॉस सेक्शन के अंदर का जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड हमारा क्या हो गया, ये इसका सेंट्रोइड हो गया, ये इसका सेंट्रोइड हो गया और यहां पर ये इसका सेंट्रोइड हो गया। इस तरीके से ये सेंट्रोइड हो गए हमारे। तो यहां सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास करेगा, इस तरीके से यहां पर ये सेंट्रोइड से हमारा क्या है, ये वाला एक्सिस पास कर रहा है। इसको हमने नाम दे दिया जेड जेड। ये हो गया जेड जेड। ठीक है। तो जो एक्सिस हमारा सेंट्रोइड से पास करता है ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन, ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एक अलग है, ये वाला क्रॉस सेक्शन अलग है, ये वाला क्रॉस सेक्शन अलग है। तो ये वाला जो एक्सिस है वो हमारा हर एक सेंट्रोइड से पास कर रहा है। तो ये वाला जो एक्सिस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को डिफाइन किस तरीके से कहते हैं, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, which passes through centroids of every cross section within the body। तो ये हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है। इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो क्रॉस सेक्शन है, इन क्रॉस सेक्शंस का जो सेंट्रोइड है वो हमारा ये है। तो ये जो एक्सिस है वो हमारा हर एक क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहते हैं।
तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है वो किसी भी प्रिज्मेटिक बार के अंदर केवल एक ही रहेगा, जो हमारा हर एक सेंट्रॉइड से पास करेगा, हर एक क्रॉस सेक्शन के हर एक सेंट्रॉइड से पास करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। अब इसके अंदर दो हमारे एक्सिस ये हो गए एक्स एक्स और वाई वाई। तो यहां पर तीन हमारे एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्स, वाई वाई और जेड जेड। तो ये तीनों एक्सिस हमारे क्या कहलाते हैं, सेंट्रॉइडल एक्सिस कहलाते हैं। एक्स एक्स, वाई वाई एंड जेड जेड क्या कहलाते हैं, हमारे सेंट्रॉइडल एक्सिस कहलाते हैं। और यहां पर जो एक्स एक्स और वाई वाई है, यहां पर जो एक्स एक्स और वाई वाई है, ये दोनों क्या है, हमारे पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया, इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। मतलब मैं अगर यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये हमारा क्या हो गया, वाई वाई एक्सिस हो गया, और यहां से अगर मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूं तो ये क्या हो गया, एक्स एक्स। तो ये दोनों क्या है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। तो एक्स एक्स एंड वाई वाई क्या है, सेंट्रॉइडल एक्सिस है, सेंट्रॉइडल एक्सिस which axis which are parallel to the cross section। ये क्या है, हमारे पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। तो इस फिगर में हम लोग देखेंगे, इस फिगर में देखिए ये हमारा क्या है, एक्स एक्स एक्सिस है और ये वाई वाई एक्सिस है। और जो जेड जेड एक्सिस होगा वो हमारा किस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा जेड जेड एक्सिस है और जेड जेड एक्सिस हमारा कौन सा है, ये वाला है। जेड जेड एक्सिस को ही हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारा किससे पास कर रहा है, एवरी क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से पास कर रहा है। और ये दोनों जो एक्सिस हैं वो हमारे क्या है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन हो गए। तो यहां पर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। अब यहां पे अगर मैं इस तरीके से देखता हूं, यहां पर देखिए ये जो एक्सिस है हमारे किस तरीके से हैं, ये हो गया वाई वाई एक्सिस। तो ये हमारे एक्सिस इस तरीके से हो गए, ये वाई वाई एक्सिस हो गया, ये जेड जेड एक्सिस हो गया और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। तो ये तीनों क्या हैं, इस तरीके से हमारे एक्सिस हैं। तो ये तीनों कैसे हैं, हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो यहां पर ये जो एक्सिस हैं वो कैसे हैं, एक्स एक्स, वाई वाई एंड जेड जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीनों कैसे हैं, हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इसके अंदर क्या है, एक चीज समझेंगे हम लोग कि इसके अंदर देखो ये जो जेड जेड एक्सिस था वो हमारा कैसा था, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। और बाकी के जो दो एक्सिस है हमारे एक्स एक्स और वाई वाई, जो क्या है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, इन दोनों एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। ये जो एक्सिस है वो हमारे क्या कहलाएंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो एक्स एक्स एंड वाई वाई क्या है हमारे, आप ये कैसे हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे किस तरीके के होंगे, जो हमारे कैसे हो, इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारे क्या हैं, दोनों एक्सिस हो गए। अब यहां पे एक हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और दूसरा हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस को ही हम क्या कहते हैं, लैटरल एक्सिस भी कहते हैं। तो ट्रांसवर्स एक्सिस या फिर लैटरल एक्सिस, ये हो गए हमारे लैटरल, इसको लैटरल एक्सिस, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस को ही हम क्या कहेंगे, लैटरल एक्सिस कहेंगे। तो तीन एक्सिस होते हैं, एक हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जो हमारा जेड जेड एक्सिस हो गया, और दो हमारे इसके जेड जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि तीनों एक्सिस हमारे कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब जेड जेड एक्सिस हमारा लॉन्गिट्यूडिनल हो गया तो बाकी के दो एक्सिस है हमारे परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस।
तो परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और कैसे हैं, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। तो यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है, अगर ट्रांसवर्स नाम आता है या लेटरल नाम आता है तो वो हमारे क्या होंगे, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। अब इसी के अंदर आता है हमारा, एक आता है पोलर एक्सिस, एक और पॉइंट आता है पोलर एक्सिस। तो पोलर एक्सिस क्या होता है, पोलर एक्सिस होता है हमारा, तो पोलर एक्सिस को हम अगर डिफाइन करते हैं, पोलर एक्सिस को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, अन इमेजिनरी लाइन which passes through centroids of cross section and perpendicular to the cross section, passes through the centroids and perpendicular to the cross section। तो ये हमारा क्या होता है, पोलर एक्सिस होता है। तो पोलर एक्सिस और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। पोलर एक्सिस को हम कहां पे यूज करते हैं, अगर ये जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलर एक्सिस कहेंगे। इसी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को हम क्या कह देते हैं, पोलर एक्सिस। तो यहां पर अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, अगर मैं ये ले रहा हूं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, तो यहां पे इसका क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, इसका सेंट्रॉइड यहां पे होगा। इस तरीके से मैं इसको पास कराता हूं, तो ये सेंट्रॉइड से पास कर रहा है। तो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस हमारा क्या कहलाएगा, पोलर एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट क्या लगाता हूं, टॉर्क लगाता हूं, तो ये जो टॉर्क है वो हमारा किसके अबाउट लग रहा है, इस पोलर एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये हमारा शाफ्ट है, ठीक है, ये हमारा शाफ्ट है, यहां पर इस शाफ्ट को इस तरीके से लिया है। अगर मैं इस पर टॉर्क लगाता हूं ये इस तरीके से, तो ये टॉर्क किसके अबाउट लगेगा, हमारा इस पोलर एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये जो पोलर एक्सिस है, पोलर एक्सिस हम कहां पे यूज करते हैं, जब हम टॉर्क अप्लाई करते हैं या फिर जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहता है। तो ये हमारा क्या है, डायमेंशंस ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार है। इसके बाद हम देखते हैं लोड के बारे में कि लोड कितने टाइप के होते हैं। तो अब हम देखते हैं लोड के बारे में। यहां पर लोड क्या होता है, पहले लोड के बारे में समझते हैं। लोड होता है हमारा, इट इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल फोर्स और कपल टू विच अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं, डिफाइंड एज an external force or couple to which a component is subjected during its functionality। ठीक है, तो लोड को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, लोड इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल फोर्स और कपल टू विच अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। अगर कोई कंपोनेंट अपना फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उस दौरान उसके ऊपर कोई लोड लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, लोड कहेंगे। ठीक है, लोड को हम तीन प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन और विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोड को समझते हैं तो लोड को देखिए, यहां पर
बियरिंग और शाफ्ट का जो अरेंजमेंट है वो बनाकर, तो ये हमारी बियरिंग हो गई, यहां पर ये बियरिंग हो गई और ये शाफ्ट हो गया, बियरिंग और ये शाफ्ट हो गया। इसके ऊपर हमने एक लगा दिया गियर, ये क्या है, गियर है, और ये हमारा क्या है, शाफ्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं गियर के ऊपर लोड देखते हैं, लोड ऑन गियर, गियर के ऊपर लोड होगा वो क्या होगा, हमारा किसका लोड आएगा, जैसे शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, गियर लगा हुआ है, इस तरीके से शाफ्ट के ऊपर गियर लगा हुआ है, शाफ्ट हमारा गियर के अंदर इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो शाफ्ट का जो लोड है वो गियर के ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसी बियरिंग का लोड भी हमारा गियर के ऊपर नहीं आ रहा है, तो यहां का जो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा गियर के ऊपर वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा तो लोड भी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जीरो हो जाएगा। सेकंड अगर देखते हैं लोड ऑन शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर लोड देखेंगे तो शाफ्ट के ऊपर लोड है, ये दोनों बियरिंग लगी हुई है, बियरिंग के अंदर हमारा ये शाफ्ट लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं यहां पर लेता हूं, ये हमारा शाफ्ट है, इस तरीके से लगा हुआ है, ये दोनों क्या है, बियरिंग के अंदर रोटेट कर जाएगा शाफ्ट। ठीक है, तो शाफ्ट के अंदर जो बियरिंग है, बियरिंग का लोड नहीं आएगा शाफ्ट के ऊपर, तो यहां पर जो लोड आएगा वो किसका आएगा, ओनली गियर का लोड आएगा। तो वेट ऑफ गियर। इसी तरीके से हम देखते हैं थर्ड, अगर बियरिंग के ऊपर लोड देखते हैं, लोड ऑन बियरिंग, तो बियरिंग के ऊपर लोड किसका आएगा, एक तो इस गियर का लोड आएगा और दूसरा शाफ्ट का लोड आएगा, क्योंकि बियरिंग का जो लोड है वो हम सेल्फ वेट को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने एजम्पशंस में देखा था, एजम्पशंस हमने लिया था कि सेल्फ वेट को क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो यहां पर बियरिंग का जो लोड है वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं। यहां पर बियरिंग, गियर के केस में भी हमने निगलेक्ट किया था और शाफ्ट के केस में भी निगलेक्ट किया था, और बियरिंग के केस में भी हम निगलेक्ट कर देंगे। तो इसके ऊपर जो वेट बचेगा वो हमारा किसका बचेगा, यहाँ पे ये बियरिंग है, तो इसके ऊपर जो लोड बचेगा वो किसका बचेगा, इसका, शाफ्ट का और गियर का। तो वेट ऑफ शाफ्ट प्लस में गियर। ठीक है, वेट ऑफ शाफ्ट प्लस में गियर, दोनों का वेट आएगा यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हम लोड को देखते हैं, क्योंकि लोड की जो डेफिनेशन है वही हम क्या कहती है, इट इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल फोर्स और कपल टू विच अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। तो जब हमारा कोई कंपोनेंट उसके फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोड देखते हैं। अब इस जो लोड है उसको तीन प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, एक हो गया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दूसरा हो गया विद रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, और तीसरा है विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट हम देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक लोड और दूसरा होता है डायनेमिक लोड। तो फर्स्ट है स्टैटिक लोड और दूसरा है डायनेमिक। अब स्टैटिक लोड कौन से लोड होते हैं, स्टैटिक लोड एक ऐसे लोड होते हैं जो कांस्टेंट लोड होते हैं। ठीक है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लगते हैं। स्टैटिक लोड हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लगते हैं और कैसे होते हैं, वो कांस्टेंट लोड रहते हैं। लेकिन जो डायनेमिक लोड होते हैं वो कैसे रहते हैं, हमारे जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगते हैं और वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जो टाइम के साथ क्या करते हैं, वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैटिक लोड होते हैं वो हमारे कांस्टेंट लोड रहते हैं। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं इस तरीके से, अगर मैं इस बुक को यहां पे इस तरीके से रखता हूं तो इस बुक का जो लोड है यहां पे मेरे हाथ के ऊपर, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टैटिक लोड कहलाएगा, क्योंकि ये हमारा स्टेशनरी कंडीशन में लग रहा है और एक कांस्टेंट लोड लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक लोड कहेंगे। तो स्टैटिक लोड के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेड लोड और दूसरा होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो ये हो गया हमारा डेड लोड और दूसरा है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ठीक है, अब मैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और डेड लोड की बात करता हूं। तो डेड लोड हमारा क्या है, कांस्टेंट लोड है जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर सकता है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं
ये लोड हो गया, ये टाइम हो गया। यहां पे ये लोड क्या है, हमारा कांस्टेंट लोड है। अगर मैं टाइम लेता हूं यहां पे डेल्टा टी, तो यहां पे क्या हो रहा है, टाइम हमारा चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन जो लोड है, लोड हमारा यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो लोड हमारा यहां पे टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेड लोड। अगर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की बात करते हैं तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में क्या होता है, लोड हमारा धीरे धीरे बढ़ता है। अगर हमें 100 न्यूटन का लोड लगाना है तो 100 न्यूटन को मैं किस तरीके से लगाऊंगा, पहले 10 न्यूटन का लगाऊंगा, फिर 15 न्यूटन, फिर 20 न्यूटन, इस तरीके से मैं उसको धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। अगर मैं इस तरीके से देखता हूं, यहां पे मैंने 100 न्यूटन का लोड लगाना है मुझे, तो पहले मैंने इस बुक को रखा, इसका लोड हो गया 10 न्यूटन, फिर मैंने ये दूसरी बुक रखी, तो ये लोड हमारा क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको रखता हूं, इस तरीके से मैं लोड को क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं। तो यहां पे जो लोड लग रहा है वो हमारा किस तरीके का है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। ठीक है, तो अगर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की देखते हैं तो यहां पे P हो गया, और ये टाइम के साथ इस तरीके से ये जो लोड है वो हमारा क्या हो गया, यहां पे P मैक्सिमम हो गया। तो यहां पे देखिए टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये वेरी हो रहा है, टाइम के साथ यहां पे चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो चेंज है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत कम चेंज है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो लोड रहेगा वो ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो यहां पे ये इस तरीके से ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है, और ये होता है हमारा डेड लोड। तो ये हो गए दोनों। अब डायनेमिक लोड के अंदर दो प्रकार के लोड आते हैं हमारे, एक होता है इंपैक्ट और सडनली अप्लाइड लोड, और दूसरा होता है फटीग और साइक्लिक लोड। ठीक है, डायनेमिक लोड देखते हैं तो इसके अंदर हमारे आते हैं, एक होता है इंपैक्ट और सडनली अप्लाइड लोड, और दूसरा है फटीग और साइक्लिक लोड। तो ये दो हमारे किसके अंदर हैं, डायनेमिक लोड के अंदर हैं, इंपैक्ट और फटीग। इंपैक्ट लोड की बात करते हैं तो इंपैक्ट लोड क्या होता है, एक प्रकार का शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगने वाला लोड होता है। अगर मैं इस तरीके से यहां पर बनाता हूं, ये मेरी प्लेट है, इस प्लेट को मैं एक हाइट से इस प्लेट के ऊपर ड्रॉप करता हूं। ठीक है, इस प्लेट को मैं किस एक स्पेसिफिक हाइट से इसको इसके ऊपर ड्रॉप करूंगा, तो इसके द्वारा जो इसके ऊपर लोड लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, इंपैक्ट लोड लगेगा, इंपैक्ट लोड कहेंगे। तो यहां पर जो लोड लगेगा वो किसके लिए लगेगा, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगेगा। तो ये हमारा क्या होता है, इंपैक्ट लोड। ठीक है, और यहीं पे एक होता है सडनली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड लोड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमें पहले से पता नहीं होता है, वो क्या होता है, सडनली लगता है और वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लगता है। तो इंपैक्ट और सडनली अप्लाइड लोड में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इंपैक्ट लोड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है, और जो सडनली अप्लाइड लोड है वो हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लगता है। इंपैक्ट लोड में हमें लोड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें पता रहता है, और जो हाइट है, क्योंकि अपन यहां से अगर इसको देखते हैं, एक हाइट से अपन इसको ड्रॉप करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें पहले से पता होगा। लेकिन सडनली अप्लाइड लोड में हमें ऐसा नहीं पता होता है। सडनली अप्लाइड लोड है वो सडनली लगता है। ये जो सडनली अप्लाइड लोड है वो ज्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट है फटीग लोड। फटीग लोड और साइक्लिक लोड कैसा होता है, अगर हम फटीग लोड की बात करते हैं, जो रिपीटेटिव लोड लगता है, अगर कोई लोड रिपीटेटिव कंडीशन में लग रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, फटीग लोड कहते हैं, या फिर साइक्लिक लोड कहते हैं। अगर मैं यहां पे बात करता हूं इस वायर की, तो इस वायर के ऊपर मैं इस तरीके से कोई लोड लगा रहा हूं, तो ये जो लोड लगेगा वो हमारा कैसा है, साइक्लिक लोड है। और यहां पे ये जो लोड है वो कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फटीग लोड या साइक्लिक लोड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इसके बाद देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। विद रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लोड
और दूसरा होता है शियर लोड। ठीक है, एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है शियर लोड। नॉर्मल लोड कौन से होते हैं? नॉर्मल लोड ऐसे लोड होते हैं जो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन लगते हैं। क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लोड लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लोड कहते हैं। और जो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शियर लोड कहते हैं। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पर ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन हो गया इसका। इस क्रॉस सेक्शन पर अगर कोई लोड लग रहा है, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई लोड लग रहा है, इस तरीके से कोई भी लोड लग रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल लोड कहेंगे। क्योंकि यहां पे ये किस तरीके से लग रहा है? क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल लोड है, नॉर्मल लोड हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सियल लोड, एक होता है एक्सियल लोड और दूसरा होता है इसेंट्रिक एक्सियल लोड। इसेंट्रिक एक्सियल लोड, ठीक है, एक होता है एक्सियल, दूसरा होता है इसेंट्रिक एक्सियल लोड। तो एक्सियल लोड कौन सा होगा? जो हमारा एक्सिस के अलोंग लगेगा, और इसेंट्रिक एक्सियल लोड वो होगा जो एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर लगेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, ये इसका एक्सिस हो गया। ठीक है, अगर इस एक्सिस के अलोंग कोई लोड लग रहा है इस तरीके से, ये पी लोड लग रहा है, तो ये जो लोड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सियल लोड। अगर मैं इसी लोड को मैं कुछ डिस्टेंस पर लगा देता हूं इस तरीके से, तो ये जो लोड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इसेंट्रिक एक्सियल लोड। क्योंकि यहां एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर लग रहा है, इसको हम कुछ डिस्टेंस नाम देते हैं ई। तो ये हो गया इसेंट्रिक एक्सियल लोड। ठीक है, अब जो एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड को भी हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है टेंसाइल लोड और दूसरा होता है कंप्रेसिव लोड। तो यहां पर जो एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड हमारा दो प्रकार से डिवाइड होता है। एक होता है टेंसाइल और दूसरा हो गया कंप्रेसिव। ठीक है, टेंसाइल लोड कैसा होगा? इस तरीके से अगर कोई लोड लगेगा, इस प्रकार का लोड हमारा क्या कहलाएगा? टेंसाइल लोड कहलाएगा। एक ऐसा लोड जो किसी भी कंपोनेंट को क्या करे? स्ट्रेच करे, उसको हम क्या कहते हैं? टेंसाइल लोड। ठीक है, यहां पे इसकी जो लेंथ है, लेंथ हमारी क्या करेगी? इसकी इंक्रीज करेगी इस प्रकार का लोड लगाने पर। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं यहां पर इस तरीके से, तो ये जो लोड होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा? कंप्रेसिव नेचर का हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेसिव नेचर का। तो यहां पर क्या होगा? इसकी जो डायमेंशन है उसमें क्या चेंज आएगा? इसकी जो लेंथ है, लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जो डायमीटर है, डायमीटर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार का जो लोड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कंप्रेसिव इन नेचर। तो ये एक्सियल लोड हमारे दो प्रकार के हो गए, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। इसेंट्रिक एक्सियल लोड मैंने बता दिया किस प्रकार से होता है, जो एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर लगे, उसको हम क्या कहेंगे? इसेंट्रिक एक्सियल लोड। अब बात करते हैं हम शियर लोड की। शियर लोड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स शियर लोड और दूसरा होता है इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक है, ट्रांसवर्स शियर लोड मतलब ये जो शियर लोड है, शियर लोड किस प्रकार से लगता है? पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल डायरेक्शन में कोई लोड लगता है, इस तरीके से कोई लोड लगता है यहां पर, तो इसको मैं क्या कहूंगा? ट्रांसवर्स शियर लोड। क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लगेगा, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लगेगा या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो भी हम उसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक है, अगर वो कुछ डिस्टेंस पर लगेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। अगर मैं इसको यहां पर लगा देता हूं, ये डिस्टेंस पर लग रहा है कुछ, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो ये हो गए हमारे शियर लोड। अब इसके बाद बात करते हैं हम विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड के आधार पर हम इसको तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है पॉइंट लोड, दूसरा हो गया
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और तीसरा हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइंट लोड क्या होता है? पॉइंट लोड एक पॉइंट पर लगता है, एक स्मॉल एरिया के ऊपर लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट लोड कहते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो पूरे स्पैम के ऊपर, पूरे बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। अगर जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है वो क्या रहता है? इनिशियल में 0 रहता है और वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अगर हम देखते हैं एक एक से इनको, तो किस तरीके से लगेंगे ये। यहां पर देखिए, ये हमारी बीम हो गई। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से लोड लगाता हूं, ये जो लोड है वो मेरा क्या कहलाएगा? पॉइंट लोड, क्योंकि ये कहां लग रहा है? एक पॉइंट के ऊपर लग रहा है, एक स्मॉल एरिया के ऊपर लग रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट लोड कहेंगे। अगर इसी को मैं इस तरीके से बनाता हूं, ये वाला जो लोड रहेगा, ये वाला जो लोड है वो हमारा क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, क्योंकि ये पूरे स्पैम के ऊपर, पूरी बीम के ऊपर क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर मैं इसको इसी तरीके दूसरे तरीके से बनाता हूं, तो दूसरे तरीके से किस तरीके से बनेगा ये? इसको हम इस तरीके से भी बनाते हैं। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसकी जो इंटेंसिटी है W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये लेंथ हो गई इसकी। तो लेंथ के अकॉर्डिंग ये हमारा इस तरीके से लगता है, ऐसे ही यहां पे ये हो जाएगा W किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर मैं इसको यहां पर इस तरीके से बनाता हूं, तो यहां पर क्या है? ये 0 है और ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यहां पे मैक्सिमम हो गया। तो ये इस प्रकार का जो लोड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? टाइप्स ऑफ लोड हो गए। ये अलग अलग टाइप के सारे लोड हो गए। ये जितने भी लोड हैं वो सारे हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर यूज किए जाते हैं। तो इसको मैं एक डायग्राम बनाकर आपको पूरा एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, जिसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम से हम समझेंगे टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में। यहां पर ये हमारा जेड एक्सिस है, इसको हम क्या कहते हैं? पोलर एक्सिस। तो ये हो गया हमारा पोलर एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर लोड लगाता हूं इस पोलर एक्सिस के अलोंग, ये मैंने लगा दिया यहां पे पोलर एक्सिस के अलोंग P लोड लगा दिया। ठीक है, तो ये वाला जो लोड होगा वो कौन सा कहलाएगा? क्योंकि एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो इसको हम कहेंगे एक्सियल लोड। और इस तरीके से लग रहा है कि जिससे हमारा जो लेंथ क्या करेगी? स्ट्रेच करेगी। इस तरीके का लोड लग रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? हमारा टेंसाइल लोड हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सियल टेंसाइल लोड। P हो गया हमारा एक्सियल टेंसाइल लोड। अब यहां पर लोड लगाता हूं इस तरीके से। ये वाला जो लोड है ये मैंने इस पे लगाया है। ये हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया। वर्टिकल एक्सिस के ऊपर लोड लगाया है, इसको मैंने नाम दे दिया R। ठीक है, तो ये जो R लोड है वो हमारा कहां लग रहा है? इस पोलर एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर लग रहा है, तो इसको नाम इसेंट्रिसिटी हो गई हमारी। तो ये कुछ डिस्टेंस पर लग रहा है, कुछ डिस्टेंस पर लगने के कारण इसको हम क्या कहेंगे? इसेंट्रिक एक्सियल लोड। इसेंट्रिक एक्सियल लोड लग रहा है, लेकिन ये कैसा लग रहा है? कंप्रेसिव इन नेचर है। तो ये कैसा हो जाएगा? R इक्वल टू हो जाएगा इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ठीक है, कंप्रेसिव इन नेचर है
तो ये कैसा हो गया, कंप्रेसिव लोड। अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से लोड लगाता हूं तो ये कहां पे लग रहा है, कुछ डिस्टेंस पर लग रहा है, ये हमने इसको डिस्टेंस दे दिया। तो ये वाला जो लोड होगा वो कौन सा हो जाएगा, टेंसाइल है, और किस पर लग रहा है, कुछ डिस्टेंस पर। तो ये हो गया इसेंट्रिक एक्सियल लोड, कैसा है, टेंसाइल इन नेचर। तो इसको नाम दिया Q। तो Q जो लोड है वो कैसा होगा, इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड। ठीक है। अगर हम इस साइड देखते हैं, इस साइड में लगाता हूं, एक लोड लगाता हूं इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लगाया मैंने, वाई एक्सिस के अलोंग, इसको नाम दिया एस। तो ये जो एस लोड होगा वो कैसा होगा हमारा, क्योंकि ये कैसा लग रहा है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है। यहां पे इस तरीके से ये है, तो ये कैसा लग रहा है, इस तरीके से मैं लोड लगा रहा हूं, तो ये कैसा हो गया, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है। तो ये जो लोड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स शियर लोड। ट्रांसवर्स शियर लोड इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, कैसा है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ये ट्रांसवर्स शियर लोड होगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाता हूं, इस एक्सिस में लगाता हूं, एक्स एक्सिस में, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स शियर लोड होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर मैं इस तरीके से लोड लगाता हूं, इस एक्सिस के अलोंग लगा रहा हूं, इस एक्सिस के अलोंग लगा रहा हूं, तो ये वाला जो लोड होगा वो हमारा ट्रांसवर्स शियर लोड होगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल ही लग रहा है। इसको नाम दिया मैंने टी। तो टी भी हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्स शियर लोड। ये वर्टिकल में था और ये किस में हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, अगर यहीं पे मैं कैसे लगाता हूं लोड, ये इस तरीके से लगाता हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहा हूं, लेकिन कैसे लगा रहा हूं मैं, ये इस तरीके से। तो ये क्या होगा, कुछ डिस्टेंस पर लग रहा है। यहां से अगर मैं डिस्टेंस को नाम देता हूं, ये होगी हमारी ई डिस्टेंस पर लग रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, इसेंट्रिक। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको नाम दिया यू। तो यू क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, किसमें, वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, कहां पे, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, और कैसा है, ये इसेंट्रिक है, क्योंकि इस कुछ डिस्टेंस पर लग रहा है, वर्टिकल एक्सिस इस वाई एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। ठीक है, लेकिन कहां पर लग रहा है, कुछ डिस्टेंस पर लग रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखता हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर लगा के देखता हूं इसको, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अभी यहां पे देखो, ये कैसा है, कंप्रेसिव नेचर का है, यहां पे ये टेंसाइल नेचर का है। ठीक है, यहां पे ये टेंसाइल नेचर का है। अगर मैं इसको नाम देता हूं V, तो ये जो लोड है वो हमारा कुछ डिस्टेंस पर लग रहा है, ई डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये ई डिस्टेंस पर लग रहा है, इसको मैं क्या कहूंगा, इसेंट्रिक लोड। ठीक है, क्योंकि कुछ डिस्टेंस पर लग रहा है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो ये हो गया हमारा V, क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड इन वर्टिकल डायरेक्शन। और इसका नेचर कैसा है, टेंसाइल नेचर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस का। अगर आप लोगों ने
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।